दोस्तों, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है, मर्दाना जिनसी कमज़ोरी हो चुकी है जिस वजह से आपको ठीक तरह से इरेक्शन नहीं होता और उसकी वजह से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासर हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा और इसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताऊँगा, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव है। इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से बना सकते हैं, कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर शामिल करनी है और किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तफ़सील के साथ बताऊँगा। और इसके साथ-साथ जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जिन्हें आप मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ करेंगे, तो उससे आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है, वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा और मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना जिनसी कमज़ोरी, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक मेल जो है वो सेक्स के वक़्त या इंटरकोर्स के वक़्त जो है उसके पीनस में सही तरह से इरेक्शन नहीं होता या वो इरेक्शन बरकरार नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ख़ास तौर पर आज के इस दौर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो सबसे बड़ी वजह है, वो ज़हनी दबाव हो सकता है। अगर आपको कोई ज़हनी टेंशन है, डिप्रेशन है या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ओवरथिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव की वजह से आपका दिमाग और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से जो है आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको नींद की कमी रहती है, 5-6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स मुतासर हो सकते हैं और ख़ास तौर पर जो है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी जिनसी ख्वाहिशात कम पड़ जाती हैं और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आप में कुछ ऐसी आदत है, मसलन आप बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं या पोर्न एडिक्शन है आप में और इसी तरह जो है आप मास्टरबेशन के आदी रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हो सकता है। और इसके साथ-साथ जो है अगर आप में जो है एक बहुत बड़ी वजह कि अगर आप नाक़िस ग़िज़ा खा रहे हैं, सेहतमंद ग़िज़ा नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, फ़ास्ट फूड्स जो हैं और इसी तरह स्पाइसी खाने खाते हैं और इसके साथ जो है वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है आपके खून जो है उसकी सर्कुलेशन मुतासर हो जाती है, खून की सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है। ख़ास तौर पर जो आपके पीनस है उसके अंदर जो है खून की सर्कुलेशन मुतासर होने से, खून की सर्कुलेशन जो है वो स्लो होने की वजह से उसके अंदर इरेक्शन जो है वो ठीक तरह से नहीं होता। इसकी अलामात की बात करें तो इसमें जो आप अलामात महसूस कर सकते हैं, एक तो जो है आपको इरेक्शन ठीक तरह से नहीं होगा या फिर इरेक्शन कमज़ोर होता है, बरकरार नहीं रहता और इसके अलावा जो है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट महसूस होती है और आप में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी हो जाती है। इसके होम्योपैथिक के इलाज की जो बात की जाए तो होम्योपैथी में दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको अगर मरीज़ की अलामात के मुताबिक और मर्ज़ की असल वजह के मुताबिक जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए, तो इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मसला है वो मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की 3 ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊँगा, जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मसला है वो मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन जो है मैं अपने इस क्लिनिक के अंदर अपने मरीज़ों में जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस मेडिसिन जो है मर्दाना जिनसी मसाइल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पर अगर आपकी जिनसी ख्वाहिशात जो हैं वो कम पड़ चुकी हैं या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो चुका है। इसी तरह जो है आपको ठीक तरह से इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन जो है वो कमज़ोर होता है या फिर कभी आपको पास्ट हिस्ट्री के अंदर कभी सुजाक हुआ था, तो उसकी वजह से अगर आपको जो है मर्दाना जिनसी कमज़ोरी के मसाइल हो रहे हैं, तो उसके लिए एग्नेस कास्टस मेडिसिन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। और इसी तरह अगर ख़ास तौर पर आपकी उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से बाज़ लोगों के अंदर जो
ہارمونز کی کمی کی وجہ سے جو ہے جنسی خواہشات کم پڑ جاتی ہیں، تو ایسے افراد کے لیے بھی ایگنس کاسٹس میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی افیکٹو رہتی ہے۔ دوسری جو میڈیسن دوستو اس کے اندر شامل ہے وہ ہے ڈامیانہ۔ ڈامیانہ جو ہے یہ مردانہ جنسی مسائل کے لیے ہومیوپیتھی کی بہت مشہور زمانہ میڈیسن ہے۔ یہ آپ کی خون کی سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے، اسی طرح جو ہے آپ کے نروس سسٹم کو، دماغ کو جو ہے وہ ریلیکس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پورے جسم کے اندر کمزوری کو بہتر بناتی ہے، اریکشن کو ٹھیک کرتی ہے، اور مردانہ جنسی کمزور کے لیے جو ہے یہ ڈامیانہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہے۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ دوستو وہ ہے نوفر لوٹم۔ نوفر لوٹم میڈیسن دوستو یہ مردانہ جنسی مسائل کے لیے خاص طور پر ایسے نوجوان جن کے اندر کچھ غلط عادات ہیں، مثلا پورن ایڈکشن کی وجہ سے یا ماسٹربیشن کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر مردانہ جنسی مسائل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے اندر صحیح طرح سے اریکشن نہیں ہو رہا، جنسی خواہشات کم پڑ چکی ہیں یا مکمل طور پر ختم ہو رہی ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے لیے نوفر لوٹم میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہے۔ ان تینوں میڈیسن کو دوستو آپ نے جو ہے یہ 30 ایم ایل کے اندر جو ہے میڈیسن ایک شیشی جو ہے وہ ملتی ہے۔ ان تینوں میڈیسن کو آپ کسی بھی بڑی شیشی کے اندر جو ہے کمبائن کر لیں، اکٹھا کر لیں، اور تینوں میڈیسن کو ایک بوتل کے اندر اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کی جو ہے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام، دن میں 3 دفعہ آدھا گلاس تازہ پانی کے اندر حل کر کے استعمال کریں، اور کچھ دن ریگولر یوز کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ مستقل طور پر بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بڑی شیشی نہیں ملتی جس کے اندر آپ تینوں میڈیسن کو اکٹھا کر سکیں، تو پھر آپ تینوں میڈیسن کے جو ہے 5 سے 7 قطرے جو ہے ایک شیشی سے آدھا گلاس پانی کے اندر حل کر کے دن میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میڈیسن کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر کچھ ایسی عادات ہیں، مثلا پورن ایڈکشن ہے یا ماسٹربیشن ہے، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ صحت مند غذا کھائیں، اچھی غذا کھائیں، اور جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ وغیرہ سے بچیں، اور روزانہ چند منٹ کی جو ہے ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کریں تاکہ آپ کی خون کی سرکولیشن بہتر ہو، اور خون کی سرکولیشن بہتر ہونے سے آپ کے اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ جو ہے وہ مستقل طور پر بہتر ہو جائے گا۔ ان میڈیسن سے متعلق اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور دوستو کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ ایک بار ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں، اور اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے یا اریکٹائل ڈسفنکشن کے حوالے سے مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا سارا کیس تفصیل سے لینے کے بعد آپ کے لیے ایک مؤثر ہومیوپیتھک علاج کو تجویز کیا جائے گا، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ مستقل طور پر بہتر ہو جائے گا۔ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں کے اندر مجھے یاد رکھیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد صدیق۔